अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज इमरान खान की रिहाई के मुतालबे पर बड़ी अदालत लगने जा रही है और आज ही के दिन 2 बजे मरियम नवाज शरीफ साहिबा बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब ओहदे का हल्फ उठाने जा रही है। नून लीगी दोस्तों का ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ बड़ी सख्त गिर एडमिनिस्ट्रेटर होंगी। क्या सूबा पंजाब की अवाम किसी सख्त गिर एडमिनिस्ट्रेटर के मुताहमिल हो सकते हैं और मरियम नवाज शरीफ की हल्फ बर्दारी तकरीब होगी या कोई फैशन शो? ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आज का दिन इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आसिफ अली जरदारी साहब की इमरान खान से राब्ते की खबरें भी बाहर आ रही हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के इस राब्ते पर इमरान खान ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है, ये भी आपको बताएंगे। आरिफ अलवी इस वक्त जहन क्या बनाकर बैठे हुए हैं, उनके जहन में 15 दिन का फॉर्मूला किसने डाला है और ये 15 दिन का फॉर्मूला क्या आसिफ अली जरदारी और उन समेत जो इत्तेहादी हुकूमत के बहुत सारे ज़ोमा हैं उनके लिए कुछ सरप्राइज पैदा कर सकता है? ये मामला भी आज के व्लॉग में उठाएंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद रूपोश रहनुमा भी सामने आ गए हैं। एक एक करके उनकी जाय पनाह अब खैबर पख्तूनख्वा साबित हो रही है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद लोग भी खैबर पख्तूनख्वा में पहुंचेंगे और वहीं अमान तलाश करेंगे। ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। आज का दिन इस लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इमरान खान की रिहाई के मुतालबे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज लगने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दिन 2 बजे बड़ी समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इन तमाम तर केसेस की समाअत करेंगे। 2 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें तोशाखाना केस और साइफर केस है। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14-14 साल सजा सुनाई गई। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। आज ये 3 शख्सियात जिनमें इमरान खान है, जिनमें बुशरा बीबी है और जिसमें शाह महमूद कुरैशी है, इनकी रिलीफ या इनके इन केसेस के मुकद्दर का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये डिवीजन बेंच करेगा। इस लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये डिवीजन बेंच इंपॉर्टेंट है कि यही 2 जजेस जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे जिन्होंने नवाज शरीफ को रिलीफ फराहम किया था। लेकिन उस वक्त के हालात ये थे कि नवाज शरीफ साहब ने डील कर ली थी, कॉम्प्रोमाइज कर लिया था और बाहर जाने पर रजामंदी या आमादगी का इजहार कर दिया था। आज वही डिवीजन बेंच इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी के इन केसेस पर समाअत करेगा जिसमें इन सजाओं की मुअत्तली और रिहाई का मुतालबा किया गया है। यानी प्रेयर दरखास्त गुजारों की तरफ से यह है कि तोशा खाना की सजा को मुअत्तल किया जाए, इसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को रिहा किया जाए। यानी ना सिर्फ मुअत्तली का मामला है बल्कि रिहाई का मामला भी है। और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी सजा की मुअत्तली और रिहाई का मामला टेकअप किया गया है। आज ये 2 रुकनी बेंच इन इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत कर रहा होगा, लेकिन उसके लिए समझना यह है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया था, डील ले ली थी। इस वक्त क्या इमरान खान झुकने के लिए तैयार है? क्या शाह महमूद कुरैशी, बुशरा बीबी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है? तो जाहिर है जस्टिस आमिर फारूक की अदालत वो अदालत है जिससे पहले भी इमरान खान को कोई रिलीफ मैसर नहीं आया और जस्टिस आमिर फारूक पर इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। तो आज देखना यह है कि पहली समाअत होगी और पहली समाअत पर जस्टिस आमिर फारूक क्या हुक्म सुनाने जा रहे होंगे। एक और केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है 190 मिलियन पाउंड केस। और 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान, बुशरा बीबी के लिए खासा अहम है और उसमें जो बाकी मानदा लोग हैं, जिसमें जुल्फी बुखारी भी हैं, जिसमें मलिक रियाज भी हैं, उनके लिहाज से शायद इतनी अहमियत का हामिल इसलिए नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं है। वो तो रूपोश हैं और बाहर भागे हुए भगौड़े हैं, मफरूर है, एब्सकॉन्डर करार दे चुकी है अदालत। इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से इस केस में जमानत बादज गिरफ्तारी की जो दरखास्त है वो दायर की गई है। यानी इस केस के अंदर जमानत बादज गिरफ्तारी का फैसला भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना है। तो इस लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज सबका महवर बनी हुई होगी, सबकी नजरों का मरकज होगी कि वहां से कप्तान के लिए क्या फैसला आता है। लाइकली क्या फैसला आ सकता है इस पर मैंने आपको बता दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मुताल्लिक अब जरा ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी 15 दिन का जहन में बनाकर बैठे हुए हैं
कि 15 दिन तक वो कोई भी रिक्वेजिशन या कोई भी समरी रोक सकते हैं। इजलास बुलाने से मुतालिक 15 दिन का जो मामला है वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के जहन में है और प्रिंसिपली वो ये सोच रहे हैं कि जब तक मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं होता तब तक इजलास नहीं बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ से यह राय पाई जाती है कि अगर 169 वोट लेने का किसी जमात को पता हो कि वो 169 वोट ले सकती है तो फिर किसी भी सूरत प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इस समरी को या इस रिक्वेजिशन को रोक नहीं सकते हैं। यानी जब एक तरफ बिल्कुल यकीन हो, एतमाद हो कि 169 वोट एक पॉलिटिकल पार्टी को पड़ जाने हैं तो फिर किसी सूरत सदर मुमलिकत इस मामले को रोक नहीं सकते और फिर यह कहा गया कि स्पीकर इजलास बुला सकते हैं। देखिए, नॉट लेटर देन 29 ऑफ फरवरी। अगर 29 ऑफ फरवरी को भी इजलास बुलाया जाना है तो ये इफ्तिताही इजलास होगा, इसमें हल्फ बर्दारी तकरीब होगी। 1 मार्च को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। 2 मार्च तक हो सकता है कि 1 मार्च को यह मामला स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का तय हो जाए। 2 मार्च को कायदे ऐवान के हवाले से जो कागजात है वो जमा कराए जाएंगे, स्क्रूटनी होगी। तो लगता यह है कि 3-4 मार्च तक जो कायदे ऐवान है उसका इंतखाब कर लिया जाएगा और 9 मार्च की तारीख रखी गई है प्रेसिडेंट के हवाले से। यानी प्रेसिडेंट का इंतखाब 9 मार्च को होगा और उसके बाद सदर मुमलिकत ऑफिस में आएंगे, जिसके बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को ऐवान सदर छोड़ना होगा। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सदारती उम्मीदवार नामजद नहीं किया गया है। यह बड़ा अहम मामला है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कप्तान क्या सोच रहे हैं पता चलेगा, क्योंकि अगर कप्तान आरिफ अलवी से नाराज होंगे तो यकीनन आरिफ अलवी को बतौर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर तो वो समझते होंगे कि आरिफ अलवी ने ऑफिस में रह के पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए कोई अच्छा काम किया है, तो हो सकता है कि एक बार फिर आरिफ अलवी का नाम बतौर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट दे दिया जाए। अगला इंपॉर्टेंट मामला यह है कि आज ही के दिन 2 बजे मरियम नवाज शरीफ साहिबा बतौर वजीर आला पंजाब अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रही है। गवर्नर हाउस के अंदर एक तकरीब होगी और उसके लिए डिग्नेटरीज को दावतनामे भेज दिए गए हैं। नून लीगी दोस्तों का ख्याल यह है कि मरियम नवाज बड़ी सख्त गिर एडमिनिस्ट्रेटर साबित होने जा रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब बतौर सख्त गिर एडमिनिस्ट्रेटर कोई सख्त फैसले करती है। वो अनिल कपूर की मानद मुअत्तलियां या अपने चचा की मानद जाके उनको फॉलो करते हुए ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ करती हैं, मुअत्तलियां करती हैं, सख्त फैसले जारी करती हैं। तो क्या वो रिट कायम कर पाएंगी, इस्टेब्लिश कर पाएंगी और क्या ब्यूरोक्रेसी ऐसे सख्त गिर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ चलने को तैयार हो जाएगी या फिर ब्यूरोक्रेसी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को ब्लैकमेल करेगी? मैंने यार रात आपको खबर दी थी कि अभी तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने ओहदे का हल्फ नहीं लिया है, लेकिन काउंटर स्ट्रैटेजी बनाने वालों ने मरियम नवाज शरीफ को फ्लॉप करने की तैयारी भी कर रखी है और उसके लिए मोहरे भी तैयार किए हुए हैं, नाहली भी और फिर बगावत भी। वो मोहरे बगावत भी कर सकते हैं, वो मोहरे इनकॉम्पिटेंसी भी साबित कर सकते हैं और अल्टीमेटली मरियम नवाज, जिनके लिए अभी तो कबूलियत जुज वक्ती दिखाई दे रही है, कुल वक्ती कबूलियत नहीं है, 5 से 6 महीने उनके लिए बड़े क्रूशल होंगे, जिसमें वो एक्सपोज भी हो सकती हैं और जिसमें वो रिट कायम भी कर सकती हैं। अब देखना यह है कि क्या उनके चचा जो वजीर आला पंजाब रहे हैं और उनके कजन हमजा शहबाज जो खुद भी चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं और इन दोनों नाराज हैं, क्या वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पंजाब में चलने देंगे या फिर उन मोहरों की सहूलतकारी करेंगे जो मरियम नवाज को फ्लॉप करना चाहते हैं। अगली इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो आज इस पेशावर हाई कोर्ट में पेश होंगे और अपनी जमानतों के लिए जो है उनकी दरखास्तें लगी हुई हैं। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस वकार अहमद पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, जिनमें शिबली फराज शामिल है, आतिफ खान शामिल है, शहराम तरकई शामिल है। ये वो लोग हैं जो काफी अरसे से रूपोश हैं और आपने देखा कि जो भी रूपोश होता है वो फौरी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच जाता है। उससे लगता यह है कि ये लोग केपी में ही जाए अमान ढूंढते हैं और केपी उनकी महफूज पनागाह होती है और राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट के दर पर दस्तक देते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत केपी में बनने जा रही है और केपी में भी इजलास 29 फरवरी से के बाद नहीं बुलाया जा सकता, 29 फरवरी तक बाहर सूरत ये इजलास बुलाया जाना है। तो लाइकली क्योंकि केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है तो लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो अगली महफूज पनागाह है या जाए पनाह है वो खैबर पख्तूनख्वा ही होगी। अब ये लोग आज पेश हो रहे हैं, जाहिर है इसकी बुनियादी वजह भी जो असम्बली का इजलास है, सेशन है केपी का, वो है। और अब देखना यह है कि केपी की हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिवाइव कर पाती है सेंटर में भी और किस अंदाज में अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाती है। यकीनन ये बड़ा अहम होगा। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज हैं, डेवलप होंगी इंशाल्लाह, लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।